हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। हाउ आर यू? आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू 12th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। आवर चैप्टर 5 surface chemistry is going on. In this chapter today our topic is adsorption of gases. Then students, previous videos में आपको types of adsorption ये आपको एक्सप्लेन किया था, उनमें डिफरेंस आपको एक्सप्लेन किया था फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन में। और आज के इस वीडियो में हम गैसों का एडसॉर्प्शन किस प्रकार से होता है सॉलिड की सरफेस पर, ये आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से चेक करेंगे कि गैस जो होती हैं उनका एडसॉर्प्शन जब आप सॉलिड सरफेस पर कराते हो तो उस पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर गैसेस का जो एडसॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है। तो गैसों का जो एडसॉर्प्शन डिपेंड करता है सॉलिड की सरफेस पर एडसॉर्प्शन के लिए, उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन सभी फैक्टर्स को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं नोट करता हूँ, टॉपिक है हमारा आज का एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन लिक्विड ऑन सॉलिड। एडसॉर्प्शन of gases on solid adsorbent depends upon following factors. गैसों का जो सॉलिड की सरफेस पर एडसॉर्प्शन होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इनके कुछ फैक्टर्स आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो स्टूडेंट्स, पहला फैक्टर था हमारा नेचर ऑफ गैस। गैस की नेचर कैसी है, जैसी गैस की नेचर होगी उसका एडसॉर्प्शन उसी प्रकार से सॉलिड सरफेस पर होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था, चलो मैं पहले टॉपिक डाल देता हूँ, नेचर ऑफ गैस। गैस को क्या बोलोगे बच्चों, बताओ? एडसॉर्बेट। गैस क्या है यहाँ पर? एडसॉर्बेट है, जिसको एक्यूमुलेट होना है सॉलिड की सरफेस पर। तो स्टूडेंट्स, गैस की जो नेचर है उस पर बहुत वेरी मच डिपेंड एडसॉर्प्शन प्रोसेस। तो देखो, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो इजी वे में लिक्विडिफाइड हो जाती हैं, और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो अपने स्टेबल कंडीशन में रहती हैं। जो गैस इजी वे में लिक्विडिफिकेशन हो जाती है, द्रवित हो जाती है, उसका एडसॉर्प्शन तो रीडली होता है, तेजी से होता है। और जिनका लिक्विडिफिकेशन इजी वे में नहीं होता, यानी कि जो गैस मोस्टली स्टेबल कंडीशन में रहती हैं, उनका एडसॉर्प्शन स्लो रेट से होता है। ऐसी कुछ गैसें हैं जो इजी वे में लिक्विडिफाइड हो जाती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इजी वे में लिक्विफाइड होने वाली गैस जो हैं वो ये हैं, ये इजी वे में लिक्विडिफिकेशन कंडीशन में आ जाती हैं। तो इनका एडसॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाता है सॉलिड की सरफेस पर। और कुछ गैस ऐसी हैं जो स्टेबल कंडीशन में रहती है, जैसे H2N2O2, ये स्टेबल कंडीशन में रहती हैं। इनका एडसॉर्प्शन इनके बजाय स्लो रेट से होता है। तो जैसे आप गैस ले रहे हो उसका एडसॉर्प्शन उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो गैस की नेचर पर एडसॉर्प्शन की प्रोसेस डिपेंड करेगी। ठीक है, चलो इसको नोट करते हैं। नोट करते हैं स्टूडेंट्स, द नेचर ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक। द नेचर
ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन, ये फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है गैस का सॉलिड की सरफेस पर, ठीक है ना, कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है यहाँ पर। द नेचर ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक तो नहीं होता फिजिकल एडसॉर्प्शन, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। सो ईच गैस इज एडसॉर्ब, सो ईच गैस इज एडसॉर्ब at the surface of solid, at the surface of solid in low and high amount, in low and high amount। देखो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है, गैस को आप एडसॉर्ब करा रहे हो किसी भी सॉलिड सरफेस पर, तो ये फिजिकल टाइप का होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जब स्पेसिफिक नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक जो गैस होती है वो सॉलिड की सरफेस पर या तो कम अमाउंट में एडसॉर्ब होगी या फिर अधिक अमाउंट में एडसॉर्ब होगी। अब कम अमाउंट में और अधिक अमाउंट में एडसॉर्ब होने वाली गैसेस कौन सी हो सकती हैं, ये मैं आपको बता ही रहा था कि जो ईजी वे में लिक्विडिफाइड हो जाए वो तो रीडली एडसॉर्ब हो जाएगी, और जो स्टेबल कंडीशन में रहती है लॉन्ग टर्म तक वो स्लो रेट में एडसॉर्ब होगी, ठीक है ना। तो नोट करेंगे यहाँ पर आगे, द गैस विच इजीली लिक्विफाइड, द गैस विच इजीली लिक्विफाइड, द गैस विच इजली लिक्विफाइड, ये कौन कौन सी गैस हो सकती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, CO2 गैस, ये मैंने आपको अभी बताई थी। आर रीडली एडसॉर्ब, आर रीडली एडसॉर्ब्ड, देन स्टेबल गैस, स्टेबल गैस की अपेक्षा ये तेजी से, अब स्टेबल गैस कौन कौन सी है देखो, N2 है यानी कि नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और कौन सी हो सकती है, ऑक्सीजन गैस। स्टेबल गैस की अपेक्षा जो जल्दी लिक्विफाइड होती हैं उनका एडसॉर्प्शन जल्दी होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देखो, और ये जो लिक्विफाइड होती है ना गैसेस, इसके लिए एक टेम्परेचर होता है, द रेट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस, द रेट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस depends on the critical temperature, गैस का लिक्विफिकेशन होना किस पर डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर। तो बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखो ये वो टेम्परेचर होता है कि जब आप कोई गैस लेते हो और उस गैस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जिस टेम्परेचर पर गैस स्टेज से वो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में आता है, वो टेम्परेचर जब कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई गैस है और वो माना 20 केल्विन टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में आ जाती है, तो हम उस गैस के लिए 20 केल्विन टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर मानेंगे, ठीक है भाई। क्रिटिकल टेम्परेचर ये चीज़ होती है।
ग्रेटर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी रीडली एडसॉर्ब। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसों के एडसॉर्ब होने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। ग्रेटर क्रिटिकल टेम्परेचर, ग्रेटर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी readily adsorbed। क्रिटिकल टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो तो गैस तेजी से एडसॉर्ब होने लग जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रही है क्या, एडसॉर्प्शन की प्रोसेस। कोई भी सॉलिड लिया है आपने और उस सॉलिड की सरफेस पर आप गैसों का एडसॉर्प्शन करा रहे हो, ठीक है ना। तो गैसों का जो एडसॉर्प्शन सॉलिड की सरफेस पर होगा वो गैस के नेचर पर या एडसॉर्बेट की नेचर पर डिपेंड करता है, और नेचर के हिसाब से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट की सरफेस एरिया पर भी एडसॉर्प्शन की प्रोसेस डिपेंड करती है। तो देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप अगर कोई भी सॉलिड लेते हो, ये स्टूडेंट्स कोई सॉलिड है और इसकी सरफेस पर आपको एडसॉर्प्शन कराना है किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का, तो इसकी सरफेस पर गैस मॉलिक्यूल्स आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। ये एडसॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई। अगर इस सॉलिड सरफेस की जगह पर इस सॉलिड को मैं पाउडर्ड में चेंज कर दूं, किसमें, पाउडर में, इस सॉलिड का पाउडर बना लें इस तरह से, या तो पाउडर बना लें या फिर इस सॉलिड को कैसा लें, पोरस। सॉलिड कैसा ले लें हम, पोरस, ठीक है ना। जैसे कि स्पंज होती है, इस तरह का पोरस सॉलिड हो सकता है। ये इसकी सरफेस है। अब देखो एक तो एडसॉर्प्शन यहाँ हो रहा है, एक एडसॉर्प्शन ये इस पाउडर की सरफेस पर होगा और एक एडसॉर्प्शन होगा पोरस सरफेस पर। तो किस जगह पर एडसॉर्प्शन की प्रोसेस मोर होगी, पाउडर और पोरस सरफेस पर। क्यों, क्योंकि आप जैसे ये सॉलिड सरफेस इतना लिया है आपने, ठीक है ना। जब आप इसको पाउडर में कन्वर्ट करते हो तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जब इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस भी बढ़ेगी, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। और अगर आप सॉलिड को लेते हो पोरस, तो पोरस में किस तरह से एडसॉर्प्शन होता है ये मैंने आपको बताया था कि ये जो एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल हैं ये इन पोर्स के थ्रू इस सॉलिड के इनर सरफेस में एंट्री कर जाते हैं और ऊपर की सरफेस फिर से खाली हो जाती है, तो फिर से मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हो सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड जो सरफेस आपने ली है, अगर उस पर आपको एडसॉर्प्शन की प्रोसेस बढ़ानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड सब्सटेंस को लें हम या तो पाउडर कंडीशन में या पोरस कंडीशन में। तो इस तरह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट्स तो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे द रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीज, द रेट ऑफ
adsorption, the rate of adsorption increase due to presence of solid in porous and powder state. Porous and powdered state as compared to hard and non-porous state. Hard and non-porous state. हार्ड और नॉन पोरस स्टेट की तुलना में पाउडर्ड और पोरस स्टेट में सॉलिड की सरफेस पर गैसों का एडसॉर्प्शन इंक्रीज होता है बिकॉज उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है. एडसॉर्प्शन विल बी इंक्रीज्ड विद will be increased with increasement in surface area. With increasement in surface area of सॉलिड का सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है ना, इंक्रीज हो जाती है. क्लियर है ना. तो देखो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एडसॉर्प्शन पाउडर मेटल. कुछ मेटल्स को मैं यहाँ पर आपको नोट करता हूँ जहाँ पर जो एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उस पर उन सभी मेटल्स पर जो एडसॉर्प्शन का रिलेटिव ऑर्डर हो सकता है वो क्या हो सकता है. दो एक मेटल्स में आपको बता देते हैं. तो द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एडसॉर्प्शन, द रिलेटिव order of adsorption, the relative order of adsorption या adsorbing power adsorption लिख दो, adsorption power मेटल्स के लिए लिख रहा हूँ मैं, है ना. तो देखो 2-3 मेटल्स ले लेता हूँ और उस पर ऑर्डर लिखता हूँ क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो मेटल्स हैं ये आपको क्वेश्चन में दे दी जाती हैं और इनका ऑर्डर पूछ लिया जाए. पैलेडियम, प्लेटिनम, इनकी कॉलोइडल स्टेट ली गई है यहाँ पर. कॉलोइडल, पैलेडियम इज़ ग्रेटर देन, प्लेटिनम इज़ ग्रेटर देन, गोल्ड इज़ ग्रेटर देन, गोल्ड ग्रेटर देन होता है निकल से. ठीक है ना. तो ये कुछ मेटल्स के लिए ऑर्डर्स है स्टूडेंट्स, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि कई बार जैसे अगर ये मेटल आपको दे दी और पूछ लिया कि इनके अंदर रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एडसॉर्प्शन नोट कीजिए, गैसेस का एडसॉर्प्शन इन मेटल की सरफेस पर किस तरह से होगा, तो आपको इस तरह से नोट करना है.
पैलेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, निकल। ठीक है ना। तो आप इनको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लिया करो और ईची वे में इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का गैसेस के एडसॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट हो सकता है, इसे भी चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से जानते हो कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हो, एडसॉर्प्शन की प्रोसेस भी इंक्रीज होती है। ठीक है ना। इफ़ वी टेक पर यूनिट गैस एंड इंक्रीज द प्रेशर, देन the process of adsorption is also increases। ओके, तो जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो वैसे वैसे एडसॉर्प्शन की प्रोसेस भी इंक्रीज होती है। और इसको हम यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो उस ग्राफ को हम बनाएंगे कि आप कितनी भी अमाउंट में एडसॉर्बेट लेते हो, कितनी अमाउंट में एडसॉर्बेंट लेते हो और कितना हम प्रेशर बनाते हैं। तो इन तीनों के बिटवीन एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ के थ्रू देखते हैं हम कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे एडसॉर्प्शन की प्रोसेस भी इंक्रीज होती जाती है। और एक हायर कंडीशन आती है, एक ऐसी कंडीशन आती है जिस पर इक्विलिब्रियम आ जाता है। प्रेशर वो टेम्परेचर को यहाँ पर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। टेम्परेचर को कैसा रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो प्रेशर को इंक्रीज करते करते एक कंडीशन ऐसी आती है कि जहाँ पर एडसॉर्प्शन की प्रोसेस बिल्कुल रुक जाती है और उस स्थिति को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम सैचुरेटेड प्रेशर। क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड प्रेशर। तो देखो चेक करते हैं हम, ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं तभी हमारी समझ में आएगा ठीक से। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को नोट कर लेता हूँ थोड़ा सा। द अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन ऑन पर यूनिट मास, द अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन पर यूनिट मास, पर यूनिट ऑन पर यूनिट मास ऑफ ऑन पर यूनिट मास of adsorbent of gas, adsorbent of gas depends upon the pressure of gas, depends upon the pressure of गैस। अगर आप गैस की कोई एक यूनिट यानी कि फिक्स अमाउंट लेते हो गैस का, एडसॉर्प्शन ऑन पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट ऑफ गैस, पर यूनिट मास लेते हो आप, तो गैस का जो एडसॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है किस पर? गैस के प्रेशर पर डिपेंड करता है, गैस के प्रेशर पर। तो एडसॉर्प्शन इज इंक्रीजेड विद इंक्रीजिंग pressure, adsorption is increasing with increasing in pressure at कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसा रखना है? कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ाते हो, यहां पर लिखो इंक्रीज्ड, प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस का एडसॉर्प्शन भी बढ़ता है। ठीक है ना। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखो
लिख देता हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्राफ। ठीक है, इसे एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज द अमाउंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज x बाई एम। अब यहाँ पर x और m क्या है ये भी देख लेते हैं हम। x तो क्या है, एडसॉर्बेट का मास है, और m क्या है, एडसॉर्बेंट का मास है। हियर x इक्वल टू मास ऑफ एडसॉर्बेट और m इक्वल टू मास ऑफ एडसॉर्बेंट। और ग्राफ किस में बनाना है आपको, इन एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के जो मासेस हैं उनमें आप रेशो ले लेंगे और प्रेशर लेंगे। इन x बाई एम और प्रेशर के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करना है ना। और उसमें आपको बताना है कि प्रेशर बढ़ाने पर एक ग्राफ किस तरह से बनता है। ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन x बाई एम एंड प्रेशर। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करें। ये आप ग्राफ ले लो इस तरह से। ठीक है, सीधे कर देते हूँ थोड़ी सी लाइन को। ये ले लिया हमने। अब देखो स्टूडेंट्स, आप इस साइड में यहाँ तो x बाई एम ले लो और नीचे की साइड में क्या ले लें, प्रेशर ले लें। ठीक है, अब आप जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करते हो वैसे वैसे एडसॉर्प्शन इंक्रीज होता है। और एक स्टेट ऐसे आती है कि आप प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हो और वहाँ पर एडसॉर्प्शन बिल्कुल रुक जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर को कैसा रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम की, जहाँ पर एडसॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, PS से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको। और PS मीन्स होता है सैचुरेटेड प्रेशर। PS मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सैचुरेटेड प्रेशर। ठीक है ना, PS इक्वल टू सैचुरेटेड प्रेशर। अब देखो इस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। आप x बाई एम ले रहे हो बाई एक्सिस पर और प्रेशर ले रहे हो x एक्सिस पर। और ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो गैसेस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उनका एडसॉर्प्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन एक स्टेट ऐसी आती है जहाँ पर एडसॉर्प्शन की प्रोसेस रुक जाती है और उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, इस कंडीशन में आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो एडसॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स ये वाला जो प्रेशर हो गया ये कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। कैसा प्रेशर हो गया, सैचुरेटेड प्रेशर। तो सैचुरेटेड प्रेशर क्या है, दैट प्रेशर which cannot increases the rate of adsorption of gas of any solid surface। वो प्रेशर होता है जो वो मैक्सिमम प्रेशर होता है। ये मैक्सिमम प्रेशर होता है जो किसी भी सॉलिड की सरफेस पर गैस के एडसॉर्प्शन को इंक्रीज नहीं कर सकता और उस स्टेट पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। क्लियर है ना। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा।
तो देखो ग्राफ के को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीज्ड, द अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन क्या है, x/m, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर पी लिखा छोड़ दूँ, ठीक है, इंक्रीजिंग प्रेशर, क्लियर। एट इक्विलिब्रियम प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर कौन सा बताओ, सैचुरेटेड प्रेशर। एट इक्विलिब्रियम प्रेशर, ब्रैकेट में नोट कर देता हूँ PS, इक्विलिब्रियम प्रेशर है कोई। x/m रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, x/m PS पर मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंचता है क्या बताओ, ये पहुंच गया ना मैक्सिमम वैल्यू पर, ठीक है ना। एंड नो मोर एडसॉर्प्शन टेक प्लेस, एंड नो मोर एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस, इवन प्रेशर इंक्रीजिंग, आप प्रेशर भी बढ़ाओ यहाँ पर भी, लेकिन कोई एडसॉर्प्शन की प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगी। इवन इफ प्रेशर इज फर्दर इंक्रीज्ड, इवन इफ प्रेशर फर्दर इंक्रीज्ड, आप यहाँ और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो भी एडसॉर्प्शन की प्रोसेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जितना होता है उतना ही रहेगा। और इसको ही क्या बोलोगे आप, इसको ही बोलेंगे दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड प्रेशर, इसी को क्या बोलोगे आप, सैचुरेटेड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्रेशर का इफेक्ट गैस के एडसॉर्प्शन पर आ गया है। तो देखो द अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन ऑन पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट ऑफ गैस, किसी भी गैस के पर यूनिट मास का अगर एडसॉर्प्शन कराना है गैस का, तो वो डिपेंड करता है किस पर, गैस के प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एडसॉर्प्शन इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग इन प्रेशर, एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होती है जब आप गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हो कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ से, और ग्राफ बनाते हैं हम किसके अंदर, x/m और प्रेशर के अंदर। द अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज x/m, अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन को तो क्या मान लें, x/m। यहाँ पर x क्या है, मास ऑफ एडसॉर्बेट, और m क्या है, मास ऑफ एडसॉर्बेंट, ठीक है ना। एडसॉर्बेट कौन है यहाँ पर, और एडसॉर्बेंट कौन है, ध्यान है आपको, गैस है एक तो, और एक क्या है, सॉलिड सरफेस, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करना है आपको x/m और प्रेशर के बिटवीन। अब जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हो तो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन एक स्टेट ऐसी आती है जहाँ पर प्रेशर का इक्विलिब्रियम आता है, प्रेशर इक्विलिब्रियम हो जाता है। क्यों हो जाता है इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब आप इतना प्रेशर कर लेते हो तो एडसॉर्प्शन की जो रेट है वो मैक्सिमम होती है, और यहाँ से ज़्यादा प्रेशर जब आप बढ़ाते हो तब एडसॉर्प्शन की जो रेट है वो वही रहती है, इंक्रीज़ नहीं होती, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इक्विलिब्रियम प्रेशर हो गया ना। और इस इक्विलिब्रियम प्रेशर को ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चों,
सैचुरेटेड प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर का इफेक्ट गैसेस के एब्जॉर्प्शन पर है, नोट कीजिए आप। फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है एब्जॉर्प्शन पर। स्टूडेंट्स आपको पता है एब्जॉर्प्शन 2 टाइप से होता है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और केमिकल जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पता है नहीं आपको, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस में जो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट दोनों के बिटवीन जो फोर्स लगता है वो वीक अट्रैक्शन, वो वीक वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स होता है। और केमिकल एडसॉर्प्शन के अंतर्गत क्या होता है कि एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट दोनों के बिटवीन केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है और वहाँ पर प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाता है, तो वो एक स्टेबल कंडीशन आ जाती है। उसमें ये जो एडसॉर्बेट है ये वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स फिजिकल जो एडसॉर्प्शन होता है उसका जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर डिसॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज़ होती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर डिसॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी? भाई फिजिकल एडसॉर्प्शन करा रहे हो आप, और फिजिकल एडसॉर्प्शन में जैसे ही कोई भी गैसेस सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो गया सॉलिड सरफेस पर और आपने उस जगह पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे और उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे। वाइब्रेट करने लग जाएंगे तो स्टूडेंट्स डिसॉर्प्शन की प्रोसेस होने लग जाएगी। भाई जैसे ये सॉलिड सरफेस है, कोई भी सॉलिड सरफेस है और इस पर ये एक्यूमुलेट हुए हैं गैसेस के पार्टिकल्स, ठीक है ना। और अब यहाँ पर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर प्रेशर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं तो टेम्परेचर की बात करेंगे हम। तो टेम्परेचर को अगर फिजिकल एडसॉर्प्शन में आप इंक्रीज़ कर देते हो तो इन मॉलिक्यूल्स को क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो ये क्या कर लेंगे? वाइब्रेशन करने लगेंगे और ये जो इसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट थे यहाँ से ये मूव करने लग जाएंगे और यहाँ से मूव करने लग जाएंगे, इट मीन्स सरफेस के ऊपर से हट जाएंगे। इस तरह से हो जाएगी कंडीशन, ये सरफेस आ गई। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? डिसॉर्प्शन। एडसॉर्बेट का एडसॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव होना ही तो डिसॉर्प्शन कहलाता है, ये डिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में तो टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो डिसॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज होती है और एडसॉर्प्शन की प्रोसेस डिक्रीज होती है, ठीक है। यहीं पर अगर हम केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या होता है? केमिकल एडसॉर्प्शन में तो केमिकल रिएक्शन होती है और यू नो वेरी वेल दैट इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट वो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो केमिकल रिएक्शन का रेट तो इंक्रीज होता है ना, और जब केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है तो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दो फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रोसेस में टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। चलो नोट करते हैं इसको। एडसॉर्प्शन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इज रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो यहाँ पे फिजिकल एडसॉर्प्शन लिखना चाहिए,
फिजिकल एडसॉर्प्शन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फिजिकल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू ली सातेलियर प्रिंसिपल, सो अकॉर्डिंग टू ला सातेलियर, ला सातेलियर क्या जो प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, वो क्या कहता है प्रिंसिपल इसका, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो डिसॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज होगी। डिसॉर्प्शन विल बी इंक्रीजेस, डिसॉर्प्शन विल बी increases, desorption will be increases on increasing temperature, increasing temperature। और जब डिसॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज हो रही है तो स्टूडेंट्स कम किसकी होगी, द अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीज, the amount of adsorption decreases on increasing temperature। ये बात तो ध्यान में आ रही है ना, उल्टी पुल्टी लिख रही है लेकिन समझ में आना चाहिए। ला सातेलियर को हमने प्रिंसिपल लगा दिया यहाँ पर ला सातेलियर का, और ला सातेलियर बोलता है कि जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो वो उनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा तो सॉलिड की सरफेस से ये मूव करने लग जाएंगे, और जब ये मूव कर जाएंगे तो डिसॉर्प्शन होगा। तो डिसॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब डिसॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो डिक्रीज क्या है हो गया, एडसॉर्प्शन डिक्रीज हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं, अपोजिट है क्या ना है, ठीक है ना। तो देखो इसको हम एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ प्लॉट बिटवीन, ग्राफ प्लॉट बिटवीन एक्स बाई एम, एक्स बाई एम को समझ गए होंगे, एंड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर और एक्स बाई एम के बिटवीन हम एक ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं फिजिकल के लिए और केमिकल के लिए, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट करना है। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को क्या रखना है बच्चों, कांस्टेंट। और इस ग्राफ को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम, इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन आइसोबार, ठीक है ना। देखो फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए चेक करते हैं हम ग्राफ को। इधर तो आप क्या लोगे, एक्स बाई एम, इधर ले लो आप क्या, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस डिक्रीज होती है, तो ग्राफ कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। प्रेशर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, और ये किसके लिए है, फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए। लेकिन अगर केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करेंगे तो वो या तो बिल्कुल डिफरेंस आएगी। और डिफरेंस क्यों आएगी, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो केमिकल एडसॉर्प्शन की प्रोसेस में,
तो स्टूडेंट्स वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट इंक्रीज होती है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बिटवीन केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने लग जाएंगे, और केमिकल बॉन्ड तेज़ी से फॉर्म होंगे तो वहाँ पर वो प्रोसेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी वहाँ पर वो प्रोसेस, इंक्रीज होगी। ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक साथ प्रोसेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और फिर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक सैचुरेटेड टेम्परेचर पर वो स्पीड रुक जाएगी वहीं पर। ठीक है ना। तो देखो इसकी बात करते हैं हम केमिकल की। ऑन बट इन केमिकल एडसोर्शन, यहाँ पे नोट कर देता हूँ बगल में मैं, ठीक है ना, इसके जस्ट नीचे करना आप। बट इन केमिकल एडसॉर्प्शन ग्राफ ऑब्टेन एस, ग्राफ कैसे ऑब्टेन होता है, तो देखो इसका केमिकल का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। इधर तो आप क्या लोगे x/m, इधर क्या चला जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर को क्या रखना है आपको कांस्टेंट, और जैसे ही आप वो क्या इंक्रीज़ करोगे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे स्टूडेंट्स तो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और इस तरह का ग्राफ आपको ऑब्टेन होता है। प्रेशर कांस्टेंट है, ये ग्राफ होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल increases with increasing in temperature। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर गैसों की जो एक्टिवेशन एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है, विच रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, जो किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, विच रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, जो केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या होती है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड होती है। ठीक है ना। और केमिकल बॉन्ड किस किस के बिटवीन बनेगा बताओ, बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। अब दोनों के अंदर केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पर एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो तो इंक्रीज होगी, इसलिए ग्राफ इस तरह से आएगा। तो ये केमिकल एडसॉर्प्शन का ग्राफ है। ठीक है ना, यहाँ लिख दिया मैंने केमिकल एडसॉर्प्शन, और ये किसके लिए, फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर केमिकल और फिजिकल एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस है दोनों डिफरेंस होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि फिजिकल एडसॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसलिए इसके अंदर टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हो तो लास्ट आते लिए क्या बोलता है अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो बोलता है कि जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो डिसॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज होगी, और उसका रीजन क्या होता है, रीजन यही है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, तो वो मूवमेंट करने लग जाएंगे, मूवमेंट करने जाएंगे तो सरफेस के ऊपर से वो रिमूव हो जाएंगे, तो डिसॉर्प्शन हो गया। और डिसॉर्प्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो एडसॉर्प्शन डिक्रीज हो गया। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कीजिए। एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लेते हैं इसका, 5th नंबर, एक्टिवेशन एडसॉर्प्शन। एक्टिवेशन एडसॉर्प्शन
इसमें क्या करना है आपको, जो एडसॉर्बेंट है ना उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है ना। द इंक्रीजिंग इन एडसॉर्प्शन कैपेसिटी, द इंक्रीजिंग इन एडसॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एडसॉर्बेंट, कैपेसिटी ऑफ एडसॉर्बेंट is called activation of adsorption, is called activation of adsorption, is called activation of adsorption, ठीक है ना। इट कैन बी डन बाई फॉलोइंग मेथड, और इसको किस मेथड के द्वारा किया जा सकता है, इट कैन बी डन बाई फॉलोइंग मेथड, ये इम्पोर्टेंट है। एक्टिवेशन एडसॉर्प्शन किन मेथड के द्वारा कर सकते हो आप, तो देखो पहला मेथड नोट कर देते हैं हम, बाय मेकिंग सरफेस ऑफ सॉलिड रफ, बाय मेकिंग सरफेस ऑफ सॉलिड रफ, सॉलिड की जो सरफेस है ना उसको कैसा कर दो, खुरदरा कर दो, बाय मैकेनिकल मेथड, कोई भी मैकेनिकल मेथड के द्वारा। ठीक है ना। और दूसरा है बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो तो एक्टिवेशन एडसॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी। बाय चेंज इन पाउडर, बाय चेंज इन पाउडर, पाउडर बना दो उसको, ठीक है ना। और तीसरा जो मेथड है वो है बाय रिमूविंग एडसॉर्बिंग इम्प्योरिटीज, बाय रिमूविंग एडसॉर्बिंग इम्प्योरिटीज, यानी कि कुछ इम्प्योरिटीज उसके अंदर मिली होती हैं, तो इम्प्योरिटीज़ का भी एडसॉर्प्शन हो जाता है। तो अगर एडसॉर्प्शन की प्रोसेस आपको इंक्रीज़ करनी है, एक्टिवेशन एडसॉर्प्शन करना है, तो उन इम्प्योरिटीज़ को हटा दीजिए और जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के वही उसके ऊपर एडसॉर्ब होंगे। तो स्टूडेंट्स ये गैसों का एडसॉर्प्शन था जो डिफरेंट पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा था। तो आज के इस वीडियो में आपने गैसेस के एडसॉर्प्शन को यहाँ पर स्टडी किया है स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू विल बी एक्सप्लेन वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स।